देखो वाइस प्रेसिडेंट पढ़ा रहे हैं यानी कि उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति पर कौन से आर्टिकल पे पहुंच गए? आर्टिकल हाँ निर्वाचन तक है वो। निर्वाचन तक। अब देखो निर्वाचन की बात चलेगी, लेकिन निर्वाचन से पहले अपनी जो ट्रक आती है ट्रक को नाम का उसरा उसरा निका निका 66 है वो। जी ट्रक है। हाँ ट्रकम पहला आर्टिकल का नाम का 63 63। कहते 62 में तो राष्ट्रपति की हाँ। पद रिक्ति है। हाँ और आर्टिकल 64 हाँ आर्टिकल 65 66 66 67 68 और 69 ये आर्टिकल है। हाँ। ठीक है। अब यहाँ होता है ना, उपराष्ट्रपति को पद कहाँ से लिया गया है? वो यूएसए के संविधान से लिया गया। हाँ। लेकिन अब कहा है कि यूएसए संविधान से लिया तो गया है, लेकिन यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट और इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट, ये दोनों में अंतर देखिए। हाँ। भले ही इंडिया के उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति के पद के समान है। हाँ। लेकिन जहाँ में अमेरिका का उपराष्ट्रपति अलग कार्य करते हुए और भारत के राष्ट्रपति का कार्य अलग है। कैसे अलग है कि अमेरिका की अगर प्रेसिडेंट और भारत के प्रेसिडेंट अगर अमेरिका के प्रेसिडेंट ने इस्तीफा दे दिया या दुर्घटनावश उनकी मृत्यु है, तो अब जो जिनको कार्यकाल बचो है, जैसे कि जिनने 2 साल तक अपना समय बिताया, 4 साल तक अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव होते 4 साल के बाद, तो अगर जिनने 2 साल तक अपना काम टाइम बिताया था बात के ऊपर, अब जिनको कितना कार्यकाल बचो? 2 साल का। और भारत के प्रेसिडेंट ने 2 साल कार्यकाल बिताया लो, अब जिनको कितना बचो? 3। भारत के राष्ट्रपति को चुनाव 5 साल में होते ना कि 4 साल में। अमेरिका कितने होते हुए? 4 साल। तो अब अमेरिका का सिस्टम हुआ कि प्रेसिडेंट ने 2 साल बिता दी और जिनकी मृत्यु होगी, अब बची 2 साल। भारत के प्रेसिडेंट ने 2 साल बिता दी और जिनकी मृत्यु होगी बची 3 साल। लेकिन अब जो मर गए, तो अब जिनकी जगह पे को आवेगा वाइस प्रेसिडेंट यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति। अब कार्यवाहक राष्ट्रपति जो बचे हुए 2 साल का और भारत में अब का सिस्टम है कि जे खत्म है गए वाइस प्रेसिडेंट आवेंगे कितने समय का बचे हुए समय का जे आवेंगे कि कम समय का जे आवेंगे? कम सर 6 कम, महीने। क्योंकि राष्ट्रपति को पहले ही कह दिया कि 6 महीना के अंदर दोबारा राष्ट्रपति को चुनाव करवाया जाए और नए राष्ट्रपति बनाया जाए। तो फिर जे क्या महीना कर देंगे? 6 माह। तो भारत में जी चीज बन जाए कि ऐसा 3 साल तक कार्यवाहक राष्ट्रपति रहेगी, बल्कि अमेरिका में का सिस्टम है कि 2 साल तक कार्यवाहक राष्ट्रपति रहेगी। ये तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति और भारत के उपराष्ट्रपति को अंतर समझाता है। अंतर समझेगा दोनों को। भले ही भारत के उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति के पद के समान है, लेकिन दोनों में भिन्नता है, अलग अलग है। ठीक है। अब देखो उपराष्ट्रपति है वो सभापति। उपराष्ट्रपति ज्यादातर क्या काम करते हैं? सभापति होता है राज्यसभा में सभापति का काम करते हैं उपराष्ट्रपति। ठीक है। अब भारत के प्रेसिडेंट में उपराष्ट्रपति को नाम क्या है? जगदीश धनखड़। राष्ट्रपति का नाम क्या है? द्रौपदी मुर्मू। और प्रधानमंत्री नाम पता ही होगा? कार्यवाहक राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की रात में, उपराष्ट्रपति रात में। जब राष्ट्रपति पद पे नहीं होंगे तो उपराष्ट्रपति आ जाओ। निर्वाचन पद सेम राष्ट्रपति की नहीं होते, पर राष्ट्रपति में का सिस्टम रहता है कि विधानमंडल भाग लेता है, ज्यादा विधानमंडल भाग ना लेता। राष्ट्रपति के चुनाव में 12 मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेता, जहाँ में 12 मनोनीत सदस्य भाग ले जाए। समझ गए? तुमने एंग्लो इंडियन सुनो? एंग्लो इंडियन देखो, 2 एंग्लो इंडियन का अलग से जगह रहती अब नहीं है, क्योंकि अब एंग्लो इंडियन को रहो ही ना। एंग्लो इंडियन वंशों कही जाती कि जिनके घर में जिनके पिताजी विदेश से हो, यानी कि जैसे अपने ऊपर अंग्रेजों का शासनकाल चलो तो बहुत से अंग्रेजन ने अपने यहाँ भारतीय महिलाओं से शादी कर ली, तो अब शादी कर ली वे भारत में डाल लगे, वे इंग्लैंड लौट के नहीं गए, तो भारत में डाल लगे। तो अब इनके द्वारा जो बच्चे होंगे वंशों एंग्लो इंडियन कही जाती। आएगी समझ में कि मेरे को बाप कन से हुए? विदेश से। ठीक है। यानी कि एक जना विदेश से होगा तो वंशों का की जाएगी एंग्लो इंडियन कही जाती है। पहले ही 2 सीटें आरक्षित कि जी एंग्लो इंडियन का। लेकिन अब तो को विदेश तरह ही नहीं,
तो अब तो का जो आता है 70 साल है बच्चे कुछ अब मरे जाता है एक आध रहेगा, तो अब 10 एक भारतीय है तो अब धीरे धीरे एंग्लो इंडियन की सीट खत्म हो जाएगी, ठीक है। 12 मनोनीत सदस्य रह जाएंगे केवल, ठीक है। अब देखो आर्टिकल 66 तक पढ़ाया था। हाँ। अब आर्टिकल 63 का कहते हैं उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद यूएसए से लिया है। आर्टिकल 64 का कहते हैं 64 सभापति सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। राज्यसभा में 2 सभापति रहते हैं, एक सभापति और एक उपसभापति। लोकसभा में 2 अध्यक्ष रहते हैं, एक हाँ। अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष। अगर अध्यक्ष नहीं होगा तो को काम चलाता है, उपाध्यक्ष। और अगर सभापति नहीं होगा तो को काम चलाता है। सभापति। काम चलाए मतलब। हाँ। आर्टिकल 65 का कहते हैं 65 कारवाक कार्यवाहक राष्ट्रपति। ऐसी कोई स्थिति बन जाए जहां में राष्ट्रपति पद पे ना हो तो बा स्थिति में देश को कार्यभार को संभाले हो उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति संभाले। जैसे कि अपने घर में कौकबेर का सिस्टम रहता है, जैसे घर में एक मुखिया है वो को मेहमानी को चलाओ। अब घर में हर चीज मुखिया तो अपने नियम से काम चला होते मुखिया तो अब मुखिया नहीं है तो अब बा काम है तुम्हारे पापा चलाने लगे। मुखिया तब तक तो मुखिया चलावे हो, तुम्हारे बाबा आवे तो गांव घरे है तो बाबा देख रेख करेंगे बड़े नियम कानून की घर में कैसे नियम कानून चल रहे हैं। और अगर बाबा को घूमने चले गए तीर्थ यात्रा पे तो फिर भी नियम कानून तेरे पापा के ऊपर आ जाएंगे। अब भी नियम कानून तेरे पापा फॉलो करेंगे, कौन से आदमी पे कितना रुपया रहेगा, कौन से आदमी पे कितना रुपया लेंगे, समझे। ऐसे ही देश के काम। अब देखो निर्वाचन पति परिवर्तन, निर्वाचन में कौन भाग ना लेते हैं, विधानमंडल और विधानमंडल भाग ना लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव, बस विधानमंडल। अब जी नहीं कहेंगे हम विधानसभा या विधान परिषद, विधानमंडल कह दी 2 सदन कह दी। अगर संसद कह दी या पार्लियामेंट अगर सांसद या पार्लियामेंट कह दी तो 2 सदन है, राज्यसभा होगी और लोकसभा। अब बाका जी ने कहा कि संसद कही तो राज्यसभा को और लोकसभा को, बल्कि हम संसद कहा था तीनों को नाम इसमें डाला, लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति। अब आ जाओ अपना आर्टिकल 67 की 67। आर्टिकल 67 का कहते हैं कार्यकाल, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। अब कार्यकाल कितने समय तक को रहते हो, 5 साल। हर काल कोई 5 साल रहते, जहां में तुम छोड़ राज्यसभा के सदस्य, समझ गए। 2 में है यार, कितने में जाते हो, 2 में नहीं वो 6 साल तक। जैसे कि देखो हम जी चीज तुम्हें पूरी तरीका से जब राज्यसभा पढ़ाएंगे तब एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं हम डालो करते हैं मतलब ना करते ये चीज राज्यसभा में बताएंगे कि 2 साल में चुनाव काय की वजह से होता है और 2 साल में चुनाव होता है तो जिंदगी 6 साल तक कार्यकाल कैसे रहता है हम बताएंगे चीज। तो अब मुझे बताओ कि उपराष्ट्रपति को कार्यकाल क्या साल का है, 5 साल का राष्ट्रपति का कार्यकाल, ठीक। राष्ट्र उपराष्ट्रपति को चुनाव हो और उपराष्ट्रपति को चुनाव है, ठीक है। और चुनाव के पहले भी शपथ लेवे के पहले, शपथ ना लेवे, शपथ लेवे के पहले ही राष्ट्रपति की मृत्यु है। अब क्या हुआ, अब तो उपराष्ट्रपति के शपथ को दे लो आप। नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति जब हमने पढ़ा है तभी तुमसे जी बताई देगी थी कि राष्ट्रपति अपना पद तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि इनकी मृत्यु नहीं है, सॉरी जब तक को इनको दूसरा निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति की शपथ नहीं ले। तो लेकिन जामद राष्ट्रपति मरी गए तो जामद राष्ट्रपति मरी गए और उपराष्ट्रपति शपथ लेवे का है तो जो उपराष्ट्रपति बने ना है। तो अब जब जो उपराष्ट्रपति ना बने ने तो जो उपराष्ट्रपति पहले हतो ये तो मैं जिंदा सलामत बैठो बहुत तब तक अपनी सीट नहीं छोड़ेगा जब तक कि ये शपथ नहीं ले ले। तो जिन्हें हमें शपथ नहीं ना तो जो उपराष्ट्रपति है वो आ जाएगा राष्ट्रपति के पद पे और जिन्हें शपथ दिलवा देगा जो बन जाएंगे उपराष्ट्रपति बन जाएंगे, इनको कार्यकाल खत्म हो जाएगा और जो उपराष्ट्रपति बनने के बाद जो बन जाएंगे भारत के राष्ट्रपति। और फिर 6 महीने के अंदर नौ चुनाव हो जाएगा और चुनाव के बाद फिर नए आ जाएंगे और जो अपनी राज्यसभा समझ गए। हर चीज बाकायदा संविधान में लिखी रखी है। देश में कोई भी चीज इतनी बीते नहीं है, जो देश में जितना नियम कानून बने हो वो संविधान में पहले ही लिख के रखी है। कितनों तुम दिमाग चला लिया अपना, कितनों संविधान जिनने बना हो तो पहले तुमसे ज्यादा होशियार, ठीक है। अब देखो कार्यकाल जिनको क्या साल का रहते 5 साल का। अब जिनको कार्यकाल 5 साल का रहते लेकिन ऐसा जय स्थिति हम द्वारा बताते हैं कि जे अपना पद तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि दूसरा उपराष्ट्रपति शपथ लेके पद पर नहीं बैठ गया। जिनको कार्यकाल 5 साल का 5 साल खत्म हो और जे अपने पद छोड़ जाए नहीं,
ये आगे वो बैठे रहेंगे और तब तक बैठे रहेंगे जब जब तक तक कि दूसरा उपराष्ट्रपति पद पर नहीं आ जाए। तो समझ गए आर्टिकल 67। हाँ। अब देखो आर्टिकल 68 68 आर्टिकल 68 का अर्थ है चुनाव। चुनाव। क्या कहते हो? चुनाव। उपराष्ट्रपति का चुनाव। अब जैसे कि हर क्या के टाइम में लिमिटेशन है, जैसे कि उपराष्ट्रपति को चुनाव कितने महीना के बाद होगा? 6 महीना के बाद। सॉरी, राष्ट्रपति को चुनाव कितने महीना के बाद होगा? 6 महीना के बाद होगा। उपराष्ट्रपति के चुनाव में समय सीमा निर्धारित नहीं करेगी। ठीक, समय सीमा नहीं है उपराष्ट्रपति के चुनाव। लेकिन जी लिख देंगे कि यथाशीघ्र। अच्छा, जल्दी। यथाशीघ्र, क्योंकि उपराष्ट्रपति का पद देश के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है राष्ट्रपति का पद। जैसे उपराष्ट्रपति देश के ऊपर बैठो, लेकिन उपराष्ट्रपति से पहले को बैठो राष्ट्रपति। जब तक राष्ट्रपति जिंदा तब तक उपराष्ट्रपति से वो काम ही ना करे। उपराष्ट्रपति को काम सिर्फ इतना है कि राज्यसभा में देखता रहे कि लड़ाई पढ़ाई तो नहीं, संसद में बैठ के आपस में लड़ाई पढ़ाई तो नहीं चल रही है, साफ सफाई कैसी की समझे। जगदीश धनखड़ बैठ रहा था, देखता रहा था, दो जने इतने खड़े होंगे बे बोलेंगे, दो जने इतने खड़े होंगे बे बोलेंगे। अब वे आपस में लड़ बनेंगे, जे 4 जन से बोलेंगे शांत है शांत है शांत है। ज्यादा ही लड़ेंगे वे तो जे अपने सिक्योरिटी गार्ड ने बुला देंगे, चारों ने उठाए द्वारा पिटवा देंगे, जाओ कल आते उसे समझे। ज्यादा ही और ही करेंगे तो नष्ट कर देंगे नष्ट में राज्यसभा में घर जाओ बैठ समझे। जे इतना देखा था कि लड़ तो ना रहे, लड़ मत अपनी अपनी पार्टी में नहीं, हम बीजेपी के हम कांग्रेस के, तो आपस में लड़ रहे। तुम्हारे मुद्दा गलत है, हमारे मुद्दा का सही है, भले ही चाहे बिल्कुल गलत है, बात मतलब नहीं है। वे अपनी पार्टी का मुद्दा है, बस पार्टी में बात है। अब एक ही मुद्दा पे आदमी के दो रुख है जाता है। दो रुख कैसे? जैसे कि एक आदमी है वो बीजेपी को है, बीजेपी को, और एक आदमी है वो कांग्रेस को है। तो आदमी क्या है जी? एक आदमी, और सीए को मुद्दा बीजेपी लेके आती है, ना कि कांग्रेस। ठीक, तो अब जो जी आदमी बीजेपी में है जी, जब मुद्दा के सहमत में बोल रहा होगा कि जी मुद्दा बहुत जरूरी है जी, कानून सीए को बहुत जरूरी जब तक बीजेपी में, तब तक पता चला कि जिनने बीजेपी ने जागी अस्थिरता नष्ट कर दी, समझे गए, सदस्यता जाके कि वो नष्ट कर दी बीजेपी। तो अब जी पहुंचो कांग्रेस में, अब जी कांग्रेस में पहुंचेगा तो अब जी यह मुद्दा को विरोध करेगा। इंसान बच जाए, बीजेपी में तो जाओ सहमत कर रहे हो, और कांग्रेस में पहुंचेगा तो जाओ क्या करेगा? विरोध, समझे। तो आदमी की सिचुएशन बिनके अपने अपने काम के अलावा चेंज है जाता है, मेरे को उद्देश्य का है बाकी हिसाब से चेंज है जाता बिनकी। जब हर आदमी अपना फायदा सोचते हो कि हाँ फायदा, हर आदमी जनता का फायदा कौन इतना सोचते हो। तुम जी देखो कि एक बार जो नेता विधायक बन जाते हुए बाकी 7 पुश्ते आराम से खा सकते हैं, 7 पुश्ते इतना पैसा कमा के दब जाते हैं, 7 पुश्ते। अब जितना पैसा कंते आओ काम ही ना करवाओ, बिल्कुल अब जो रुपया आओ हम 2 नंबर को रुपये कमाओ बिन रेत को ठेले को, तुम्हें पता ही ना है। तुमने विरोध करके कल जा रहा था, तुमने क्या बड़े बात पेता तो ले बस तो देने में ही खुश है, ज्यादा देखे पड़ी तो लड़का बहुत देता तुम्हें, समझ गए। पूरा जनता का रुपया नेता खा जाता है, और नेता केवल एक बार विधायक बन जाए, 2 बार की बात ना करे, सिर्फ एक बार करोड़पति है जाता है, करोड़पति। बल्कि अमेरिका के प्रेसिडेंट आज भी एक कॉफी शॉप में कॉफी सर्व करता है, प्रेसिडेंट है। हाँ, प्रेसिडेंट से भारत के पीएम का पावर है, अमेरिका में राष्ट्रपति का पावर है, समझे तुम। और अब तुम सोच रहे कि भारत के केवल एकमात्र सरपंच तो कॉफी शॉप में सर्व नहीं करें, कॉफी शॉप में सरपंच के पास इतना 2 नंबर पैसा आ जाते हुए कि सरपंच की 2 पुड़ी आराम से बैठे खा सकते। विधायक और सांसद की बात तो अलग है, फिर तो नहीं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जिनकी तो छोड़ी थी, जिनकी तो जिंदगी भर की जितनी पीढ़ी आई, हालांकि अपने प्रधानमंत्री की कोई पीढ़ी है ही नहीं कि मेरे कोई बच्चा हुआ बिन्ने किसी के लिए नहीं जोड़ा, अपने जो है पार्टी का निकाला। तो देखो राष्ट्रपति के चुनाव का समय सीमा आता है नहीं, लेकिन इतनी कह दी गई कि चुनाव यथाशीघ्र करवाए, जितनी जल्दी ऐसा कहे उतनी जल्दी उपराष्ट्रपति को चुनाव करवा ले, क्योंकि भारत के 2 पद सर्वोच्च पद है, एक उपराष्ट्रपति को एक राष्ट्रपति को।
लेकिन सर्वोच्च पद में पहला पद कौन को है? राष्ट्रपति। तो जो दो पद खाली नहीं रह चलने ज्यादा दिनों तक, क्योंकि जितने मुद्दा होता है वे यही दो पद में लिखे लेता है। हालांकि उपराष्ट्रपति कोई मुद्दा और निर्णय ना लेते, लेकिन राष्ट्रपति सर्वोत्तम मुद्दे के निर्णय तो राष्ट्रपति ही लेता है। बिना राष्ट्रपति की सहायता से कोई मुद्दा देश में लागू ना हो। तो अब राष्ट्रपति को पद तो खाली रख ना सकते, लेकिन अगर राष्ट्रपति को पद खाली रखा हो तो उपराष्ट्रपति को पद खाली है, अब सीजीआई बुलाई जाएगी। तो हालांकि ऐसा कभी नहीं हो कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सीजीआई तीनों खाली। अगर सीजीआई खाली है तो हाई कोर्ट से सर्वोत्तम उठा दो। जब हाई कोर्ट में 33 प्लस 1 34 जज सीजीआई से तो मिला, सीजीआई नहीं आ रहा है तो और क्या उठा ले। ऐसा तो कभी होएगा ही नहीं कि सुप्रीम कोर्ट में जज की छुट्टी चल रही है, फिर हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिकारी उठा ले जाएंगे, वरिष्ठ जज। अब हाई कोर्ट तो हर राज्य में, चाहे उस राज्य में तो उठा लो जाएगा। तो बस ऐसा कभी नहीं हो कि सर जी सीट खाली रहेगी, सर सीजीआई जाने दो पहले जाने ना कौन नहीं जाएगी। सर मैं देख तो जाओ सर मुझसे तो सीजीआई पहुंची हुई जाएंगे तो एक बार खाली आए थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह, सुप्रीम कोर्ट की सीजीआई आए थे देवेंद्र उपराष्ट्रपति ने चुनाव बीबी गिरी के समय, क्योंकि बीबी गिरी उपराष्ट्रपति थे, दिन में चुनाव भारत मत दिन के समय खाली आए थे और अभी तक एक भी नहीं समझेगा जी। चुनाव समय, अब देखो आर्टिकल 67 का कहते हो कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल तक का होता है, और आर्टिकल 68 का कहते हैं चुनाव की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं करी गई, कितनी जल्दी करवा लो, लेकिन चुनाव आयोग से लिख दी गई जितनी जल्दी है सके जितनी जल्दी उपराष्ट्रपति को चुनाव करवा लो। तो चुनाव आयोग 5-6 महीना पहले ही चुनाव करवा लो। जैसे कि राष्ट्रपति खत्म हुआ पद, फिर मेरे को 1 महीना या 2 महीना के भीतर चुनाव करवा लो। 6 महीना पार्टी में 6 महीना के पहले तुम्हें चुनाव करवा हमने, तो 2 महीने में करवा देते हो, क्या हो एजेंट पाना रहता है। बहरहाल तुम ये कह देंगे तुम्हारे पास 6 घंटा है और 6 घंटा में तुम्हें भज के जाना है जी 1 किलोमीटर, और अगर 6 घंटा के पहले तुम नहीं पहुंचे तुम्हें हम गोली दे देंगे, तो फिर तुम यहाँ बैठेंगे नहीं, जो कहेंगे हम बाल पहुंचे 10 मिनट में, 6 घंटा में इंतजार को कर रहे हो, 10 मिनट में पहुंचा के बाद माँ सहता में बैठे, यहाँ नहीं सहता में पहले तुम देर लग गई, फिर तो तुम जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी काम खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो चुनाव आयोग को जितनी जल्दी हो सके जितनी जल्दी दे सको काम खत्म करने की कोशिश करो। तो चुनाव आयोग को बैठ तुम्हारे जैसे अब लोकसभा चुनाव चलो, अब लोकसभा खत्म होगी पता पड़ा कौन राज्य में चुनाव आए, फलाने राज्य में चुनाव आए, लेकिन जैसे ही समान सिविल संहिता लागू हो जाएगी, एक देश एक नियम और एक कानून एक चुनाव, तो फिर एक चुनाव आवन लगेंगे। लोकसभा चुनाव तो इकट्ठा होते हुए और इकट्ठे ही राज्यसभा के चुनाव करवा दो जाओ करेंगे। यहाँ पे सारे राज्य देखो, अगर चुनाव में ही सरकार बिजी रहेगी, अपनी अपनी पार्टी को मुद्दा उठावत रहेगी, देश में काम कब करवाएगी। जैसे कि बीजेपी सरकार है मध्य प्रदेश में, चुनाव आएगा बीजेपी की बनेगी, ठीक है। अब अगर कोई दूसरे राज्य में कांग्रेस सरकार है, वहां में चुनाव आएगा, तो अब बीजेपी की सरकार बाहर राज्य में चुनाव प्रचार करेगी, दिल्ली सरकार चलावेगी। तो अब जब सिगरी सरकार बनने की 1 महीना में राज्यसभा के चुनाव खत्म हो गए, विधानमंडल के, और 1 दिन में लोकसभा के संसद के चुनाव खत्म हो गए, बात खत्म। बाकी बात 5 साल डरेंगे सरकार अपने देश की मुद्दा देगी, फिर 5 साल के बाद सरकार 2 महीने का उतर आवे, 2 महीने का फिर विकास का समझ गए। अबे काय नहीं, अबे चुनाव प्रचार में लगी रात मैंने केरल से लेकर के आए तमिलनाडु में चुनाव आ गए, तमिलनाडु से निकल के आए मध्य प्रदेश में चुनाव आए, 5 साल चुनाव ही नहीं करते। जहाँ राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है, जहाँ राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है, शासन ना खत्म रहता। तो अब एक मुद्दा एक चुनाव करवाया था कि जिले विधानमंडल के चुनाव है, जिले लोकसभा के चुनाव है। अब अपनी अपनी सरकार अपने अपने राज्य और अपने अपने देश के सर्वोत्तम विकास कर। अब देखो आर्टिकल 16 आया, आर्टिकल 59 का कहते हैं शपथ। हाँ, उपराष्ट्रपति शपथ राष्ट्रपति के समक्ष लेता है। उपराष्ट्रपति शपथ कौन समक्ष लेता है? राष्ट्रपति के समक्ष, समझ गए। और राष्ट्रपति शपथ कौन समझ लेता है? सीजीआई। और राष्ट्रपति इस्तीफा कौन देंगे? उपराष्ट्रपति। अंदर देखना, राष्ट्रपति शपथ तो सीजीआई पे लिखवा में, और इस्तीफा कौन देंगे? उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति इस्तीफा कौन देंगे? राष्ट्रपति। और शपथ कौन देंगे? ये दो ये नाम बता, खाली राष्ट्रपति छोड़ के राष्ट्रपति अपना शपथ लेगो सीजीआई के सामने, और इस्तीफा देगो उपराष्ट्रपति। इस्तीफा तई देगो क्योंकि उपराष्ट्रपति बने की जगह बैठे हुए हैं, तो उपराष्ट्रपति बतावेंगे कि महोदय जी अब हम चले, तुम आ जाओ, समझ गए। क्या गाना नहीं, अब हम तो चले परदेश, अब आज आप सीट संभालो, तो उपराष्ट्रपति बजे की आवेंगे और सीट पे बैठ जाएंगे, ठीक है। और देखो हमारे शपथ समझ गए। अब देखो जो चीजें आर्टिकल एक में ध्यान देके दो, आर्टिकल 63 का कहते हैं
राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। हमारी यूनिवर्सिटी चले जाए। ट्रक के चक्कर में तुम्हें आर्टिकल याद नहीं है। अगर हम जो पूछे थे ना कि आर्टिकल 56 यानी 56 में कहा है तो चिपके रहेंगे, तुम्हें ट्रक से बता देंगे जाम जी पर आर्टिकल याद ना आए। जैसे हमने पूछी आर्टिकल 32 का, तुम खड़े होकर बोले सर रीट है आर्टिकल 32। हमने पूछी सर आर्टिकल 19 का, तुम खड़े होकर बोलेंगे सर की 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 21 का है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता हाल बोलेंगे। आर्टिकल 13 का है कि अल्पीकरण है। आर्टिकल 12 का स्टेट यानी प्रवास है। 14 का है विधि के समझ समानता। 15 का है जाति धर्म नस्ल लिंग की विधवा नहीं कह सकते। 16 में लोक नियोजन में समानता। 17 19 रीट यानी 6 प्रकार स्वतंत्रता है। 18 उपाधियों का हाल बता देंगे तुम इस मीटर। 27 किसी भी धार्मिक कार्य पर टैक्स नहीं ले सकते, हर चीज बता देंगे। 29 और 30 में कहा है जो अल्पसंख्यक। 31 में कहा है पैतृक संपत्ति जो आप खत्म कर देंगे ऐसे बता देंगे। लेकिन तुम जाओ ट्रक के सारे चीजें बता पाओगे। अगर कहो ने पूछी भी नहीं कि आर्टिकल 65 का है तो तुम बोलेंगे आर्टिकल 65। आर्टिकल 63 से लेके आर्टिकल 69 तक उपराष्ट्रपति तो पट्टे राष्ट्रपति ट्रक लिखेंगे तब बाबा तुम बताएंगे जी अब जी। और बल्कि ऐसा नहीं करते अपने इतनो अच्छी लेवल की पढ़ाई स्टार्टिंग से करके चले कि वो अपने मौसम आर्टिकल निकाले तो बाकी पीछे को आर्टिकल और बाकी आगे को आर्टिकल, 2 आर्टिकल बाबा बताएंगे कि आगे को तो जी का आते हुए और पीछे को जी का आते हुए तुमने जो पूछी गई थी जी का आते हुए तो पूछे हुए नहीं तुम्हें पर पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई। और जो को औरंगाबाद का आर्टिकल बताओ कल लगी जैसे बाने पूछी आर्टिकल 60 का आते हैं। हाँ ठीक अब तुम आर्टिकल 60 से स्टार्ट करो 70 तक कह दो वहां आर्टिकल 60 जी का आते हो 61 जी का आते हो 62 जी का आते हो 63 जी का आते हो बस खत्म किस्सा। तो आर्टिकल 60 के लेके 61 तक नहीं आर्टिकल 61 में मांगेगा तो आर्टिकल 62 में पद रिक्त किया जाता है। आर्टिकल 63 में उपसभापति आ जाते हैं। उपराष्ट्रपति 70 तक कह दी जाएगी बस मेरे को थूक सूख को मेरे को पता नहीं कि आर्टिकल 60 से 70 तक का है तो खाली आर्टिकल 60 जानता तेरा पढ़ना पता नहीं आर्टिकल 60 70 में कहा 71 में कहा वही ना पता। तो अब जैसे तो 70 तक सुनाना मेरे को थूक सूख को और थूक सूख का फिर तुम ने घर में से कह दो एक आर्टिकल हम पूछ दे एक आर्टिकल जैसे तुमने एक आर्टिकल पूछा तो एक आर्टिकल तुमने पूछ दे अब मैं तो कह देने एक आर्टिकल हम पूछ दे मैं पूछ दे एक आर्टिकल आर्टिकल 355 का आते जैसे मैंने पूछी थी जिन्हें आर्टिकल 343 का आते जिन्हें कहा गई थी अब हम आर्टिकल 60 पे डरे आर्टिकल 343 में करते हैं तो फिर बेव जन से जी कहेंगे अब हम आर्टिकल 60 पे डरे जन तक करते पहुंचे तो पहले जन तक पहुंचो तब जी पूछी तो पहले अपन का चीजें में सक्षम तो है क्या आर्टिकल 395 तक है तो आर्टिकल हालांकि आर्टिकल 400 है का संशोधन होता चलेगा। जैसे आर्टिकल 19 में 6 आर्टिकल मानने का तरीका 6 मानो आर्टिकल एक आर्टिकल तो संशोधन होता रहेगा का खा गा घा बढ़ चलेगा। अब आर्टिकल 395 माने चला अपने इतने आर्टिकल अब इतने आर्टिकल तुम्हें आर्टिकल केवल कितने याद है 1 से लेकर 5 तक 1 से लेकर 5 तक पूरे शहर में हल्ला करते जा रहे हैं आर्टिकल 1 जो मान लो था आर्टिकल 1 15 मोड़ा मिले 15 में आर्टिकल 1 ही पूछ रहा हूँ 15 के बाद चेंज होगा आर्टिकल 2 आएगा बस 5 ही तक आवत है बाकी पर जरूर नहीं आवत अगर बस मोड़ा जो गई तो आर्टिकल 1 वाला तो जी हो तो 6 माना का होता तो हिलेगी पहले इतने सक्षम तो बन जाओ क्वेश्चन पूछ रहा है तो बाद कौन अगर रिपीटन क्वेश्चन कर दो तो बात क्वेश्चन जवाब दे नहीं जो काबू निकालना है नहीं सिस्टम हमसे लल्ले हो तो अपन कहते पहले दूध पी किया और दूध पियो हो जाएगा तो फिर तुमने जो कहला पहले और अच्छी पढ़ाई कर किया अब तेरी पढ़ाई में आने की कमी तो दूध पे दूसरे आदमी तब पूछे थे ने तो सक्षम हुआ बात चीज है खुदा आ रहा ने और काकलम के बाद कहावत दूसरे से पूछ रहे खुद स्टार्टिंग में बड़ा वाले रहे हैं वो लम्बे छोटे वाला के बड़ा वाक है और काकलम के बाद कहावत दूसरे आदमी काकलम तक या तू खा में बता दे तो आए तो जाओ खा हमें ही रह रहे तो चलो आगे बढ़े। हां देखो शपथ समझ गए हां वो दे बाबू तो शपथ राष्ट्रपति शपथ हम जे का कहेंगे कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा समझ गए। हम वो नहीं कहेंगे कि जितना समय मिला उतना लूट लेंगे वो तो अपने मन में काम ऐसे सीखने से हम कहते थे जो शपथ लेते हो ना बाकी बाकायदा रिकॉर्डिंं होती है रिकॉर्डिंग और रिकॉर्डिंग के तहत ही नोट करके रखिए आप हम पढ़ के बोलता है
मैं भारत के आईन और भारत के संविधान आईपीएस और राष्ट्रपति समक्ष समर्थित बोली तो है हमने राष्ट्रपति का कार्यकारी शक्ति में आवत है ना, बताइए पद नियुक्ति कर वे बैठे रहेंगे और से बोले बैठे रहेंगे। हाँ राष्ट्रपति महोदय सभी लेता हूँ, जितने बड़े बड़े पद होता है ना भारत के वैसा राष्ट्रपति के सामने प्रधानमंत्री कौन सा सोच लेता है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आगे तो राष्ट्रपति। देखो नेता का सिस्टम करता है कि नेता का है कि जिस चीज जो बोलता है ना हर चीज लिखी तरीके बाकायदा भाई में से एक फोटोकॉपी निकाल लिया हमें और बाद में ले लेंगे बाद में से बोल लेंगे, लेकिन बोलवे चक्कर में कुछ बोल तो और कचुए और काट कचु और कचु मन में कुछ और कहता है तो बेसिक सही बोलता है रिपोर्टिंग है जो दुनिया देखे एक बार रिपोर्ट है जो कर रहा है कि हम भारत में जितनी लूट मची उतनी लूट मचाएंगे, जितने काम आवेंगे मेरे काम में से 50% हिस्सा मार रहेगा 50% काम में लगावेंगे, तो फिर मतलब वही कहा। लेकिन चोरी छिपके तो करता है जैसे सरपंच है, सरपंच की कोई तनख्वाह नहीं आवती, ठीक सरपंच जितना बचाने की कोशिश कर रहा है वो काम में से बचाएगा। अब काम में सड़क बना रहा तो हम सीमेंट की गपला कर दो गिट्टी गपला कर दो भाई बेच दो 20 रुपया आ जाएगी कब तो रहो ना गपला कौन तो बस अब वो गपला अब सरकार ने भेजा 1 रुपये तय का है गांव मक्का है तब फिर मुझे पहुंच रहा हूँ 25 पैसे 1 रुपया में से 25 पैसा तुम पे पहुंच रहा है 1 रुपया 100 पैसा होता अब जो 75 पैसा कहाँ है ऊपर चलते चली आज 75 नो अधिकारी अगर एक को पैसा था 75 पैसा बस चले गए अब वो काम क्या वो 1 रुपया होएगा 25 पैसा होने ना पाओ तो अब सरपंच जब चल ले 5 पैसा सरपंच डाल रहा है बस 25 पैसा है और 5 जन में डाल रहे 20 पैसा बचे अब 20 पैसा में कार में रोड धरवा दे तो चल गए बस नहीं बनत जे 2-3 साल में बनी पा गई दो मोगरा इतने प्रवाद दो मोगरा लगते प्रवाद बन गई। अब देखो समझ समझ अब देखो आर्टिकल 70 आर्टिकल 70 का कहते हो ऐसी स्थिति आ जाए कि जिस स्थिति का जिक्र संविधान में ना हो, ऐसी स्थिति आ जाए जैसे कि राष्ट्रपति को जिक्र हुआ कि राष्ट्रपति को पद रिक्ति होगी तो उपराष्ट्रपति आ गए, लेकिन ऐसी कोई पद रिक्ति है जहाँ में राष्ट्रपति को जिक्र संविधान में ही ना अपने तो वैसी भी स्थिति में राष्ट्रपति के पद पे को आवेगो उपराष्ट्रपति समझ गए। जैसे कि स्वस्थ कराओ को जिक्र बामन आता जैसे मतलब बाम बताइए 5 तरीका बताइए कि बोलने की जे कहीं मृत्यु है जा इस्तीफा दे दे चुनाव आयोग नष्ट कर दे चीज बताइए कार्यकाल खत्म है तो विवाह में लिखा था, लेकिन अगर ऐसी कोई स्थिति आ जाए कि जाको जिक्र संविधान में ना अपने राष्ट्रपति को पद खाली है तो अब क्या होगा तो अब वैसी स्थिति में राष्ट्रपति के पद पे उपराष्ट्रपति ही विराजमान होगा समझिएगा। आर्टिकल 70 समझ गए। अब बताओ आर्टिकल 63 का उपराष्ट्रपति का पद ही ऐसे लिखा गया आर्टिकल 64 64 नवापति राज्यसभा उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। आर्टिकल 65 कार्यवाहक राष्ट्रपति आर्टिकल 66 निर्वाचन आर्टिकल 67 कार्यकाल राष्ट्रपति का आर्टिकल 68 जब उपराष्ट्रपति का उस निर्वाचन समय सीमित नहीं है उपराष्ट्रपति करा लेना चुनाव निर्वाचन चुनाव एक ही बात है वैसे तो एक ही बात है निर्वाचन चुनाव एक ही बात है। आर्टिकल 60 का कहते 61 आर्टिकल 60 नहीं हम जी आर्टिकल से पूछ रहे 69 आर्टिकल के बाद हम 60 को ध्यान से पढ़ो आर्टिकल 69 का कहते और आर्टिकल 70 वही का संविधान में ऐसी कोई वो नहीं ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें संविधान में लिखित ना हो कि ऐसी स्थिति हो जिसमें राष्ट्रपति पद पे ना हो तो ऐसी हर एक स्थिति में उपराष्ट्रपति देश का कार्यभार समझे जी हम बोल रहे हैं देख के लिख लीजिए ऐसी स्थिति ऐसे जानना है वांटर का ऐसी स्थिति ना हो तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति ही देश का कारोबार संभालेंगे वाइस प्रेसिडेंट समझ गए 70 रहेगा। अब देखो आर्टिकल 63 से लेके आर्टिकल 70 तक 63 तो याद है 63 का है सभापति आर्टिकल 64 का है सभापति आर्टिकल 65 का है कार्यवाहक राष्ट्रपति आर्टिकल 66 का है निर्वाचन आर्टिकल 67 का है
कार्यकाल, कार्यकाल। आर्टिकल 67 का, चुनाव, 68 का, वो सर शपथ। ये 68 है 68 है चुनाव, चुनाव इतना सीट करवाने 68 है चुनाव। आर्टिकल 69 का, शपथ शपथ, 70 का, ऐसी ऐसी स्थिति स्थिति को को- ना हो कि जो संविधान में लिखित ना हो कि ऐसी स्थिति ना हो जो संविधान में लिखित ना हो, ऐसी हर एक स्थिति में राष्ट्रपति अगर पद पे नहीं है तो उस स्थिति में देश का कार्यभार उपराष्ट्रपति ही संभाल लो। तुम तो इतना ध्यान रखो कि राष्ट्रपति अगर पद पे ना आते हैं तो दुनिया में चाहे कच हुए उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति के पद पे आ। ठीक है, आर्टिकल 70 का। अब आ जाओ आर्टिकल 71। आर्टिकल 71 अपने उपराष्ट्रपति खत्म है चुके, राष्ट्रपति खत्म है गए और उपराष्ट्रपति अब अपना मंत्रिमंडल आया। लेकिन अब का सिस्टम है कि अब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को विवाद आ जाए। अब आर्टिकल 71 का कहते हैं कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अगर जिनको विवाद हुए, जिनके चुनाव में जो विवाद हुआ है, वो विवाद की समीक्षा को करे वो सुप्रीम कोर्ट। अब आर्टिकल जीवन है, आर्टिकल 71 का कहते हो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो घोटाला भाव है, जो घपला भाव है, बाकी निर्णय को देखो सुप्रीम कोर्ट। समझ गए क्वेश्चन का बोलते हो? आर्टिकल 71 का कहते हो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में विवाद हुआ उसे सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा। जैसे कि राष्ट्रपति विवाद का कर लो कि राष्ट्रपति ने अपना निर्वाचन अवैध घोषित कर लो, बताइए ना। आर्टिकल राष्ट्रपति की रिक्तियां में 5 रिक्तियां में से एक रिक्ति पद है तो कि राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन अवैध घोषित है। तो राष्ट्रपति को निर्वाचन अवैध घोषित करेगा वो राष्ट्रपति तो करेंगे नहीं, वो करेगा सुप्रीम कोर्ट करेगा और सुप्रीम कोर्ट को फैसला मान लो। अब जी नहीं कहेंगे कि राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च पदाधिकारी होते हुए राष्ट्रपति की बात सुप्रीम कोर्ट नहीं टाल सकता। नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट पावरफुल है। राष्ट्रपति के पास शक्तियां जो शक्ति नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दो और वे अपनी शक्ति को प्रयोग कर रहे हैं, ज्यादा प्रयोग ना हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही राष्ट्रपति के शपथ दिलावे और तब तक वो शपथ दिलावे जब तक तुम्हारा क्लियर नहीं है। चुनाव अगर घपला होएगा तो घपला होते ही टाइम पता पड़ जाओ कि चुनाव में गड़बड़ी बच जाए। ये तो है ना कि 2 महीना पता पड़े हो। हाल ही दिखाया जाता है जैसे कि अपने यहाँ चुनाव में घपला होते तो पता पड़ जाते हो हाल ही, या अब एक ही पार्टी के वोट डाल रहा है, हाल ही पता पड़ जाता जी इतना नहीं महीना आ गया पता पड़ जाता है। तो अब मऊ चुनाव में हाल पता पड़ जाओ नहीं राष्ट्रपति के चुनाव में घपला हो तो अब हाल सीजीआई पे को पहुंचाओ, सीजीआई सुप्रीम कोर्ट नहीं आ रहे हो तो सुप्रीम कोर्ट देख कर जा रहा हाल पहुंचाओ सुप्रीम कोर्ट पे याचिका दाखिल कराओ कि मोदी जी राष्ट्रपति चुनाव में घपला हुआ। अब सुनवाई होगी, जांच करी जाएगी, जांच आयोग बैठा हो जाएगा, तो जांच आयोग में गड़बड़ी पाई जाती तो चुनाव आयोग वो चुनाव जिनको निरस्त करते हो सुप्रीम कोर्ट। अब जिनको चुनाव द्वारा हो चाहे वो राष्ट्रपति हो चाहे वो उपराष्ट्रपति हो। अब आर्टिकल 72 हमने पढ़ा चुके। आर्टिकल 72 में क्षमादान शक्ति कहा होता है, क्षमादान शक्ति राष्ट्रपति की। क्षमादान शक्तियां क्या है? 5। कौन कौन सी है? पहली शक्ति को नाम बताओ। कार्यकारी शक्ति। पहली शक्ति को नाम है क्षमा शक्ति। दूसरी शक्ति को नाम का है कौन से? राष्ट्रपति की 5 शक्तियां पढ़ाई है हमने क्षमा शक्ति में, क्षमादान शक्ति। पहली शक्ति को नाम क्षमादान शक्ति। याद ना करो कर जाएगा पता नहीं है तुमने सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल याद करना है, आर्टिकल के अंदर कुछ याद ना करो। आर्टिकल देखो, पहली शक्ति को नाम है क्षमा शक्ति, दूसरी शक्ति को नाम है लघुकरण, तीसरी शक्ति को नाम है परिहार, चौथी को विराम, पांचवी को प्रतिलंबन। क्षमा में राष्ट्रपति पूर्णतः सजा माफ कर सकते हो, समझ गए। आर्टिकल 72 हमने पढ़ा चुके लेकिन रिपीट करवा देते हैं। लघुकरण में प्रकृति चेंज हो जाता है ना कि समय, और जो परिहार है वो समय चेंज हो जाता है ना कि प्रकृति। विराम में स्वास्थ्य के चलते किसी की भी सजा को रोक देता है राष्ट्रपति कुछ समय के लिए, जैसे कि स्वास्थ्य खराब हो तो रोक जाओ, बाकी सजा बाद में दे सकता है, ठीक है। जैसे कि स्त्री के पेट में गर्भ है तो अपने स्त्री की सजा सुना दे ना कि उस गर्भ में जो बच्चा है बात सुनाए। तो अब जब तक वह बच्चा नहीं है जाएगा और बच्चा 5 साल तक को नहीं है जाएगा तब तक वह स्त्री को कोई सजा नहीं दी जाएगी, ठीक है। फांसी की सजा जैसी फांसी सजा होता है वो वह स्त्री को नहीं दी जब तक 5 साल का बच्चा नहीं है जाएगा। अब विराम है वो लास्ट प्रतिलंबन जामे का होता है फांसी की सजा पर छूट, ठीक है। पढ़ा चुकी है हमने लेकिन तुमने जो कर जाके नहीं होना और नहीं पढ़ाएंगे तुम्हारे कोई मतलब की चीज नहीं है पॉइंट हम बता तुम करेंगे। फिर मतलब ये कहा है कि हम पढ़ा रहे हैं यहाँ और तुम बस चीजें याद करके नहीं आ रहे।
हमने तुमसे जीवात हर बात बोलता कि दूसरी जीव को रखी जब किताब में धरा हुआ ज्ञान तुम्हारी जिंदगी में कबू काम में नहीं आवे। तुम बस क्वेश्चन आवे हो तब एक चीज जरूर कहेंगे कि जी क्वेश्चन मैं किताब में लिखो। क्वेश्चन आवे हो तुम कहेंगे जी क्वेश्चन मैं किताब में लिखो। और जब रुपये कभी पहले से कह देंगे हमारे फलाने फूफा पर इतने करोड़ रुपया है, अब फलाने फूफा का देवे यार ते जेब में तो एक पैसा ना आता ये गिर रहे रुपये हुए तो ठीक है। और रुपये तो चंजना चाहिए जेब की क्वेश्चन आएगा अब चंजना चाहिए दिमाग को और ना कि मैं कॉपी तो लेके नहीं आवेंगे कॉपी ले भी जाएंगे दस पेपर चलना भी नहीं कहा कि सर क्वेश्चन आवा कॉपी करे भूलिया 2 मिनट का टाइम लगे मोटरसाइकिल लेके जाते नहीं कॉपी उठा जाओ ऐसा कहेंगे बस 1 मिनट अब चलो ठीक है 10 में 12 में मोड़ने अंदर ले लेता अगर 5-6 मिनट लेट है तो ले लेता मोड़ने लेकिन जैसे ही तुम कंपटीशन के पेपर दे का जाएंगे कंपटीशन करेंगे जैसे कि भर्ती की तैयारी करेंगे तो वहां अगर 1 मिनट जैसे कि टाइम रात में 8 से 9 बजे तक की एंट्री रात 9:00 अगर तुम 9:01 पे वो आए और गेट बंद है चुको अब कभी गेट नहीं खुलेगा ध्यान रखो बिना राष्ट्रपति के आदेश से और राष्ट्रपति के पास तुम जाएंगे राष्ट्रपति के पास जाएंगे तो तुम्हारे तरफ पावर तुम्हें ढंग से गांव का सरपंच ना जान दो तो तुम राष्ट्रपति के पास जाएंगे गेट खुलवा कर मिलिट्री लगी जाते गेट के ऊपर पुलिस को काम ना होते ने पुलिस के ऊपर तुम चढ़ लेंगे 10 वाले के पेपर होता वहां पुलिस लगी जाती राज्य की पुलिस लगी जाती लेकिन जो हाई लेवल के पेपर आता ना वहां मिलिट्री लगी जाती वो मिलिट्री तो जानते नहीं बहुत बुरी मार मारते ऐसा ना मारते ना कि भीड़ देख कर डर पे देख पुलिस वाले का सिस्टम करता है पुलिस वाले देख लेता है कि अकेले के 100 जने जी देख लेता पुलिस वाले अकेले तो तुम पे चढ़ जाएंगे और मैंने देख लिया कि 100 जने तो रह जाएंगे मिलिट्री ना मिलिट्री वाले ट्रेनिंग ही वो दे जाता है कि 100 आदमी ने जेल जाए एक आदमी 100 आदमी को एक आदमी भारी बिहार में हुआ तो बिहार में एक ही आते ही एक नहीं सिर्फ 6 साल तक हालांकि बिहार में 10-12 की परीक्षा चल रही है कंपटीशन लेवल को नहीं है तो 1 मिनट लेट होने की वजह से हमने मोड़ा रोवत हुए थे मोड़ पटकते हुए क्योंकि 2-2 साल की मेहनत और ना कछु नेक गलती के पीछे पूरी मेहनत करा रही नेक गलती के पीछे नेक लेट है जो मोड़ा सवेरे 7 बजे से लेके संध्या के रात के 12 बजे तक एक जगह पे बैठे बैठे पड़े रहो है 2 साल से रेगुलर मेहनत कर रहे हो जब भर्ती का जी भर्ती आई और वो नेक पेपर देने से लेट है वो और अब पता नहीं भर्ती आवेगी कि नहीं कितना देखो तो मोड़ा और मोड़ी 2 भयंकर रोता डिटका तो जी रोवाज हमने अपनी जिंदगी में एक बार देगी तब से हमने अपनी जिंदगी में एक चीज तो महसूस कर ली कि परीक्षा देवे जाएंगे अगर एंट्री टाइम 8 बजे को है तो हम 6 बजे वहां पहुंच जाए कितने लेट होंगे हम 6 बजे गेट पर ठाड़े मिल जाएंगे अब जैसे कि अपनी यहाँ 2 घंटे का रास्ता है ठीक ग्वालियर पेपर है 2 घंटे का रास्ता है एंट्री टाइम क्या बजे को है 8 बजे को 8 से 9 बजे तक ठीक 1 घंटे तक एंट्री टाइम रहा तो अब 2 घंटे का रास्ता है अब मोड़ा क्या करता कि 6 बजे निकलेंगे जल्दी 2 घंटा में 8 बजे में पहुंच जाएंगे तब तक का वो यहाँ मोटरसाइकिल का आएगी पंचर 1 घंटा यहाँ खराब है अब यहाँ पहुंचते 9 बज गए तो नेक वाले लेट है गेट बंद और भाई अगर तुम जानते 5 बजे चल दो 1 घंटा पहले पहुंच जाएंगे नहीं पहुंच जाएंगे अब 1 घंटा तुम्हारे पास 3 घंटा का टाइम है 7, 8, 9 3 घंटा अब 3 घंटा में तुम्हारी मोटरसाइकिल खराब है रज जाएगी डीजल खत्म है रहा है का है रहा है आराम से कर सकते और एग्जाम सेंटर को आराम से पहुंच जाएंगे एक ही दिन आप जल्दी निकलने का रोज निकलने तुम्हें टाइम से करने अपनी जिंदगी को सबसे अहम दिन आया पेपर छूटो ज्यादा जब पेपर हुआ दिन अब तो आप बहुत ना तुम लेट है तो फिर क्या मतलब खुद चलो मान लो इवन ठीक घरवाने की जरूरत थी पहुंचाए मनो रोए गाय के जैसे घरवान ने रुपया दे पढ़े तो मत ना डंडा दे के पीछे पड़े तो तुम पेपर दे बैठ गए तो अब तैयार हो ऐसे को पेपर रह जाता तो बात ठीक है नहीं चलो तुम पढ़े नहीं रहूंगा तो क्या कर रहे तुम बैठो जाता है कंप्यूटर पेपर दे बैठा तो 3 नंबर घटते और देर पत्ते तो माइनस मार्क नहीं रहता आज की पीरियड में तुम गलत नंबर टिक लगाओ तो सही नंबर काट दो जाओ तो अब बे तो गलती लगा के आवे जो पढ़ना रहे थे तो बिना के नंबर तो घटते और देना पड़ेगा पता पर माइनस में 13 नंबर आ रहा है मेरे प्लस के छोड़ो माइनस में 13 नंबर आ रहा है माइनस में इतना नंबर ना लेके आए माइनस में नंबर आ रहा है तो अब ऐसे मोड़ने को अगर पेपर रहे तो ठीक है अब जो मोड़ा मेहनत कर रहा है दिनों रात पढ़ रहा है कुछ ना देख रहा है बाहर ना जा रहे हैं
अपनी जिंदगी में एक अच्छी जैसे करिए ही ना ने कि उनकी बाहर घूमना फिरना शादी अटेंड करना केवल पढ़ाई पढ़ाई और फिर मॉडल पेपर लिख दो। तो ऐसे मॉडल पेपर का सरकार नियम बना चलने, लेकिन सरकार को क्या सरकार के नियम है। अब सरकार के पास पेपर ही टाइम से आओ तो दिल्ली से सीधे पेपर आओ, दिल्ली से सीधे कंप्यूटर पे आओ, चालू हुआ बंद हुआ दिल्ली पहुंचे, खत्म सिस्टम। कॉलेज वालों को सिस्टम ही नहीं, ऑफलाइन सिस्टम बहुत कम है। जितने केंद्र सरकार का पेपर होता है वैसा वो ऑनलाइन होता है, और ऑफलाइन तो राज्य सरकार के रहेगा कि और धीरे धीरे राज्य सरकार वो ऑनलाइन कर लेंगे। जैसे कि एमपी मध्य प्रदेश में ऑफलाइन में कोई एग्जाम ना होता। अपने जो यूपीएससी पर जो छोड़ के वे तो हैंडराइटिंग की क्वेश्चन है, तो हैंडराइटिंग लगा उन पर, लेकिन सोचो को बिल में भला आया तो कहूं नहीं मां जो चीजें जितनी होती छोटी मोटी चीज नहीं ज्यादा हो। तुमने एक चीज देखी हो, जो पैसा वाला होता है ना घर के दोस्त बहुत कम होता है, और जो गरीब आता है ना वे अपने संग गैंग बना के चलते हैं। गैंग तो समझ ली जाके गैंग है वो खत्म है चुका है। वे गैंग का थे मेरे के पास काम ही ना आते, जा मोड़ा से मिलो बा मोड़ा से मिलो बा मोड़ा से मिलो। देखिए जो पैसा वाले लोग हैं, पैसा वाले की जो गाड़ी है ना, भाई 2-3 4 करोड़ रुपए की गाड़ी आते हैं, वहां में 2 ही सीटें होती है, सीटें ज्यादा ना होती 2 ही सीटें। अरे जो गाड़ी 2-2 करोड़ की खरीद सकते हो ना, तो गाड़ी बनाए बारे पता हो तो जी खरीद रहा हो गाड़ी तो जी पैसा वाला आदमी तो जाके कोई दोस्त ही नहीं है, क्योंकि जा दोस्त से मतलब नहीं, जा सिर्फ पैसा से मतलब। जब पैसा से मतलब हो दोस्त से मतलब ही नहीं है, तो फिर जाके संग बैठे पारे का एक जी और जाके जो करते हो भाई 2 सीटें ही मिलते बड़ी बड़ी गाड़ी। और ये गाड़ियां नहीं बोलेरो 15-15 भर ले जाओ, ये गैंग वाली गाड़ी 12-13 लाख रुपए की आ जाते हैं। इस गाड़ी की क्या कीमत है? स्कॉर्पियो हाँ तो लैम्बोर्गिनी में 2 आदमी है। तो बिना पता है कि जो खरीदेगा बाकी दोस्त ही नहीं हुई। और आगे तो बात है तुम देख लीजिए जाके ज्यादा दोस्त है वो लड़का खत्म है चुका, हम बोल रहे तुमसे गाड़ी जा बात है, क्योंकि अगर ज्यादा है तो कोई ना कोई फोन लगा ही दो कि आज यहाँ चल रहे, आज यहाँ चल रहे। अगर 1 से 2, 2 से 3, बस हम तो जी बोल रहे हैं कि 2 कापियां और 2 में 2 पढ़े पा रहे हो, एक दूसरे से कंपटीशन कर पा रहे हो। यानी कि अगर तुम्हारे पेपर में नंबर 70 है और हमारे में 69 है तो वहां 1 नंबर कम कैसे आएगा, और कितने पेपर में हम तुमसे 2 नंबर एक्स्ट्रा रखेंगे, तब पढ़ाई मजा आती। तो लोग वो कहता है ना अगर दोस्त फेल आ जाए तो दुख होती है, और दोस्त अच्छे नंबर से पास रह जाए तो और दुख होता है। देखिए तेरी इडियट दोस्त फेल है तो ठीक है, लेकिन अगर अच्छे नंबर से पास है सर 3 रहा है 3 देखो क्षमता शक्ति बताई चुकी है हम तुम्हें। हां अब आर्टिकल 73 आर्टिकल 73 का अर्थ है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। संघ जानता है केंद्र सरकार आएगी, हां संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, कार्यपालिका शक्ति का विस्तार जी समझो अच्छा पॉइंट। संघ यानी कि केंद्र। हाँ। अब केंद्र की शक्ति कहां तक रहता है, जैसे राज्य की शक्ति राज्य तक ही सीमित रहता है, ऐसे केंद्र की शक्ति देश जहां तक केंद्र की जगह आते हैं, जहां तक केंद्र यानी भारत देश की जगह आते हैं वहां तक केंद्र की शक्ति फॉलो करी जाएगी। वहां में राज्य हुआ जैसे कि पीएम गए वो दूसरे देश में, ब्रिटेन में गए, ठीक है, इंग्लैंड में गए, मन से बोइंग कंपनी के समझौता करके आए बोइंग कंपनी से कि तुम हवाई जहाज में राज्य आए हमारे देश में। अब केंद्र की जगह तो है ना, केंद्र ने सिगने राज्य ने बांट देते कि तुम जी जगह पंजाब का ले, जी जगह मध्य प्रदेश का ले, जी जगह बिहार का ले, जी जगह उत्तर प्रदेश का ले, तो केंद्र की जगह तो रही नहीं। तो अब का सिस्टम है कि अब बोइंग कंपनी आएगी, मोदी मीटिंग करके आए, अब बोइंग कंपनी कहेगी कि हमें प्लांट लगाने का जगह चाहिए, जगह दो। अब पीएम कहेंगे राज्य से, कौन सा राज्य से, मध्य प्रदेश से मान ले, प्रदेश से मान ले, मध्य प्रदेश से कहेंगे कि जी बोइंग कंपनी का जो प्लांट लगाने का जगह दे। जिनके सीएम कहा कि हम कहाँ जगह थे, तुम समझौता करके यार तुम जाओ और जी जाओ, हम अपने राज्य में जगह किसी को नहीं थे, समझे। तो अब आर्टिकल 365 का उल्लंघन है। आर्टिकल 365 केंद्र के सभी दिशा निर्देशों को राज्य सरकार फॉलो करेगी। अब जिस दिशा निर्देश फॉलो करा राज्य सरकार वाले नहीं कर, तो अब 365 का उल्लंघन लगा के मंत्री प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल से कहेंगे सिफारिश दे राष्ट्रपति की, और राष्ट्रपति शासन लगा, और जब जगह पे राष्ट्रपति शासन लग जाते हुए वो जगह केंद्र किया जाता है, यूनियन टेरिटरी केंद्र मां कोई नहीं कहा। अब जैसे वो केंद्र की आ गई फिर पीएम कहीं जाओ पहुंचो जगह ढूंढो अच्छी लगा ले, समझे। तो अब राज्य सरकार
केंद्र की कौन सा समझौता होगा राज्य सरकार मान के ही रहेगी, समझे। अब पीएम मोदी कहते हैं कि जाओ जगह अच्छी से अच्छी ढूंढ लो और प्लांट लगा लो। अब हमारी सरकार है, अब राष्ट्रपति शासन लागू, अब प्लांट लगाए। हालांकि राज्य सरकार इतनी बेवकूफ नहीं है कि मना करे, क्योंकि राज्य सरकार सलाह देने वाले आईएएस ही होते हैं। अगर प्रधानमंत्री की सलाह देने वाले आईएएस अधिकारी है तो राष्ट्रपति सीएम में सलाह देने का आईएएस के अधिकारी वही सलाह देता कि ऐसा करो ऐसा करो। तो अब बताना ही नहीं तुम्हें। सीएम अगर सीएम गुस्सा है कहूँ जैसे कि बीजेपी सरकार केंद्र में बीजेपी सरकार है और राज्य में कांग्रेस सरकार है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार होती है, ठीक है। अब बोइंग कंपनी समझौता करके आए, अब यहाँ कहते हैं कि बीजेपी समझौता करके आ जाए ना कि कांग्रेस, हम कांग्रेस की हम नहीं लगन देंगे अपने राज्य में प्लांट। तो अब आईएएस बैठे पे समझा देंगे, देखो महाराज सरकार चली जाएगी। आर्टिकल 365 365 का कहते हुए राज्य सरकार को केंद्र सरकार के सभी दिशा निर्देश को फॉलो करना पड़ेगा। तो तुम्हें करना पड़ेगा नहीं, तेरी सरकार चली जाएगी। तब सीएम कहना जैसी बात है कि हाँ, तो कह देंगे ठीक है लगवा लो। ये हवाई जहाज तो बनेंगे अपने यहाँ, तो अब अपने यहाँ जैसे हवाई जहाज बनने लगेंगे तो अपने यहाँ के मजदूर है अपने काम मिलने लगे, कितनी चीजें है। अब ठीक है, आर्टिकल 33 समझ गए, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। आर्टिकल 63 का कहते हैं, आर्टिकल 63 उपराष्ट्रपति का पद यूएस से लिया गया, उपराष्ट्रपति का पद यूएस से लिया गया। आर्टिकल 64 का कहते हैं, 64 का तो जो राज्यसभा में सभापति उपराष्ट्रपति होता है। आर्टिकल 71 का कहते हैं, आर्टिकल 71 कहता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के विवाद का चुनाव में जो घोटाला होगा उसे सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा। आर्टिकल 72 का कहते हैं, क्षमा समाधान शक्तियां क्या शक्तियां होती हैं? 5 कौन कौन सी होती हैं? पहली क्षमा, दूसरे लघुकरण, तीसरा परिहार, विराम और पांचवा प्रतिलंबन। आर्टिकल 73 का कहते हैं, 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अब आज का जितना आगे की क्वालिटी अब कल पढ़ाएंगे, ठीक है।